कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हिमालय की निचली पहाड़ियों में बसे एक प्राचीन गांव में देवदत्त नाम का एक कांस्यकार रहता था। उसका काम मंदिरों के लिए घंटे और घंटियां बनाना था। देवदत्त के हाथों में ऐसी कला थी कि उसके बनाए घंटों से गूंजने वाली ध्वनि में साक्षात ओम का नाद सुनाई देता था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा और महादेव का परम उपासक था। जीवन भर उसने कई मंदिरों के लिए अनगिनत घंटे बनाए, लेकिन उसकी एक ही अंतिम इच्छा थी कि वह पहाड़ की सबसे दुर्गम चोटी पर स्थित महादेव के एक अत्यंत प्राचीन और जर्जर मंदिर के लिए एक ऐसा विशाल घंटा बनाए जिसकी गूंज से पूरा आसमान शिव में हो जाए। सालों तक देवदत्त ने भिक्षा मांगकर और अपनी छोटी सी कमाई से तांबा, कांसा और पीतल जोड़ा। जब वह विशाल घंटा ढालने का दिन आया तो उसने अपनी भट्ठी जलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश सांचे के आकार के हिसाब से धातु थोड़ी कम पड़ गई। पिघलती धातु को देखकर देवदत्त घबरा गया। उसे लगा कि उसका संकल्प अधूरा रह जाएगा। तभी उसे अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई। उसने संदूक से अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, चांदी की कुछ भारी पायलें और आभूषण निकाले और बिना कुछ सोचे उस खौलती हुई धातु में डाल दिए। घंटा बनकर तैयार हो गया। उसकी चमक अद्भुत थी, लेकिन जब देवदत्त ने उसे बजाकर परखा तो उसमें से कोई सुरीली ध्वनि नहीं निकली। उस विशाल घंटे से बस एक बेजान और खोखली सी आवाज आई। वह घंटा पूरी तरह से मूक था। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे देवदत्त का बहुत उपहास उड़ाने लगे। लोगों ने कहा कि महादेव ने उसका दान स्वीकार नहीं किया, इसलिए इतने वर्षों की मेहनत के बाद भी एक गूंगा घंटा बनकर तैयार हुआ है। लेकिन देवदत्त की आस्था अडिग थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मेरे महादेव तो शमशान की शांति में भी संगीत सुन लेते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए धातु के शोर की नहीं, हृदय के भावों की आवश्यकता होती है। गांव वालों के तानों की परवाह किए बिना देवदत्त ने उस भारी भरकम मूक घंटे को रस्सियों से बांधा और अपनी पीठ पर खींचते हुए उस दुर्गम और बर्फीली चोटी की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की हाड़ कंपा देने वाली यात्रा और शरीर पर अनगिनत घाव सहने के बाद उसने आखिरकार उस जर्जर मंदिर के प्रांगण में वह घंटा लटका दिया। कुछ महीनों बाद सर्दियों की एक भयानक रात में उस पहाड़ पर एक प्रलयंकारी बर्फीला तूफान आया। देवदत्त उसी मंदिर के एक कोने में तपस्या कर रहा था। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी से बर्फ का एक विशाल और जानलेवा सैलाब एवलांच खिसकना शुरू हो गया है, जो कुछ ही पलों में नीचे बसे पूरे गांव को अपने साथ बहा ले जाएगा। गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे और उन्हें इस संकट का कोई आभास नहीं था। देवदत्त घबराकर उस मूक घंटे के पास दौड़ा। उसने पास पड़े एक भारी लकड़ी के डंडे से घंटे पर प्रहार किया ताकि कोई ध्वनि गांव तक पहुंच सके, लेकिन घंटा खामोश रहा। हताश होकर देवदत्त ने डंडा फेंक दिया और अपने नंगे हाथों से ही उस कांसे के घंटे को पीटने लगा। वह रोता जा रहा था और महादेव से गांव वालों के प्राणों की भीख मांगता जा रहा था। लगातार प्रहार करने से देवदत्त के हाथ लहूलुहान हो गए। उसके हाथों से निकलता गर्म रक्त उस ठंडे धातु और उसमें मिली चांदी पर जा गिरा। जैसे ही उसके निस्वार्थ रक्त की पहली बूंद उस मूक घंटे पर लगी, एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। उस निर्जीव और मूक घंटे से अचानक एक ऐसी प्रचंड और दिव्य ओम की गर्जना उत्पन्न हुई जिसने पूरे हिमालय को गुंजायमान कर दिया। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली और ऊर्जावान थी कि उसके प्रभाव से हवा में एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन गया। बर्फ का वह भयानक सैलाब उस ध्वनि तरंग से टकराकर मंदिर और गांव से बहुत दूर खाई की तरफ मुड़ गया और एक बड़ा विनाश टल गया। जब भोर हुई तो आसमान पूरी तरह साफ था। थका हारा और लहूलुहान देवदत्त मंदिर के प्रांगण में अचेत पड़ा था। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान आशुतोष अपने त्रिशूल के साथ साक्षात प्रकट हुए। महादेव ने अपने ठंडे और कोमल हाथों से देवदत्त का माथा स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से देवदत्त के सारे घाव भर गए और उसकी थकान मिट गई। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम भरे स्वर में कहा कि हे देवदत्त, तुम्हारा ये घंटा मूक नहीं था, बल्कि यह किसी स्वार्थी ध्वनि को उत्पन्न ही नहीं करना चाहता था। इसे तो किसी के निस्वार्थ त्याग और दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए बहे रक्त के स्पर्श की प्रतीक्षा थी। जो नाद तुम्हारे इस मूक घंटे से उत्पन्न हुआ है, वह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र संगीत है। आज से यह मंदिर कभी जर्जर नहीं रहेगा और जब भी कोई भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर मौन प्रार्थना करेगा, तो यह मूक घंटा उसकी पुकार मुझ तक सबसे पहले पहुँचाएगा। बर्फीले तूफान वाली उस खौफनाक रात के बीतने के बाद जब सुबह हुई,
तो गांव वालों ने देखा कि उनके घरों के ठीक पीछे से तूफान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना रास्ता बदलकर खाई की तरफ मुड़ गया है। गांव के कुछ निडर लोग जब देवदत्त की खोज में उस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़े तो वे हैरान रह गए। वह जर्जर मंदिर अब एक दिव्य और अलौकिक ऊर्जा से चमक रहा था और देवदत्त ध्यान मुद्रा में उस मूक घंटे के नीचे बैठा था। गांव वालों को समझते देर न लगी कि बीती रात देवदत्त की तपस्या और महादेव की कृपा ने ही उनके प्राण बचाए हैं। वे सब देवदत्त के चरणों में गिर पड़े और उस दिन से उस मंदिर का नाम मौनेश्वर महादेव पड़ गया। समय अपनी गति से बहता रहा। देवदत्त ने गांव वापस जाने से मना कर दिया और उसी मंदिर में रहकर मौन भाव से शिव की आराधना करने लगा। उस मूक घंटे और देवदत्त की सच्ची भक्ति की ख्याति धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में फैल गई। एक दिन काशी के एक प्रकांड विद्वान और अत्यंत अभिमानी पुरोहित आचार्य विद्याधर अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ उस मंदिर में दर्शन करने आए। आचार्य को अपने वेदों के ज्ञान, कठोर तपस्या और अपने सस्वर मंत्रोच्चार पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि केवल उनके द्वारा किए गए जटिल अनुष्ठानों से ही भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। जब आचार्य विद्याधर ने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि देवदत्त एक साधारण और फटे पुराने वस्त्रों में मौन बैठा है और मंदिर का मुख्य घंटा एक खुरदुरा बेजान सा कांसे का ढांचा है। आचार्य ने उपहास उड़ाते हुए देवदत्त से कहा कि शिव तो स्वयं नाद के देवता हैं। बिना तीव्र और स्पष्ट मंत्रों के इस गूंगे घंटे और तुम्हारी इस खामोशी से शिव कैसे प्रसन्न होंगे। देवदत्त ने कुछ नहीं कहा, बस नम्रता से हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए अपना मौन व्रत जारी रखा। अहंकार में चूर आचार्य विद्याधर ने तय किया कि वह इस गूंगे घंटे को हटाकर अपने साथ लाया हुआ एक विशाल स्वर्ण जड़ित घंटा लगाएगा और लगातार 7 दिन तक महायज्ञ करेगा, जिससे पूरा हिमालय उनके शक्तिशाली मंत्रों से गूंज उठे और इस अनपढ़ साधु को असली शिव भक्ति का महत्व समझ आए। देवदत्त ने उन्हें नहीं रोका। अगले दिन से आचार्य ने यज्ञ शुरू कर दिया। वे और उनके शिष्य पूरी ताकत से चिल्ला चिल्ला कर मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन तीसरे ही दिन उनके उस शोर और अहंकार से भरे अनुष्ठान से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। अचानक आसमान में बिना बादलों के भयंकर बिजलियां कड़कने लगी। यज्ञ कुंड की अग्नि अनियंत्रित होकर एक भयानक रूप लेने लगी और उसकी लपटें मंदिर के प्रांगण को झुलसाने लगी। धुएं और आग के कारण आचार्य विद्याधर अपने सारे मंत्र भूल गए। उनका और उनके शिष्यों का गला सूख गया और आवाज निकलनी बंद हो गई। जो स्वर्ण जड़ित घंटा आचार्य ने बड़े अभिमान से लगवाया था, वह उस भयानक ताप से पिघलकर जमीन पर गिरने लगा। जब आचार्य और उनके शिष्यों के प्राण संकट में पड़ गए और उन्हें बचने का कोई मार्ग नहीं दिखा, तब देवदत्त अपनी जगह से उठा। वह बिना किसी भय के उस अनियंत्रित अग्नि की लपटों के बीच से गुजरा। उसने उस आग के पास लटकते अपने पुराने मूक घंटे को अपने दोनों हाथों से स्पर्श किया। देवदत्त ने आंखें बंद की और मन ही मन उन अज्ञानी और अहंकारी पुजारियों के प्राणों की रक्षा के लिए महादेव से मौन प्रार्थना की। जैसे ही देवदत्त के हृदय की सच्ची करुणा उस घंटे तक पहुंची, उस मूक घंटे से बिना हिले ही एक अत्यंत शीतल, गंभीर और प्रचंड ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई। उसे एक दैवीय ध्वनि के प्रभाव से यज्ञ कुंड की अग्नि तुरंत शांत होकर एक पवित्र ज्योति में बदल गई और आसमान में छाई कड़कड़ाती बिजलियां एक सुखद और ठंडी फुहार में परिवर्तित हो गईं। पूरा वातावरण फिर से शांत और शिवमय हो गया। आचार्य विद्याधर का सारा शास्त्रीय अहंकार आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बह निकला। उन्हें ये परम सत्य समझ आ गया कि महादेव शब्दों के शोक, ज्ञान के आडंबर या स्वर्ण के दान से नहीं, बल्कि आत्मा की करुणा और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होते हैं। आचार्य ने रोते हुए देवदत्त के चरण पकड़ लिए और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी। उस दिन के बाद आचार्य विद्याधर ने अपने सारे पोथी पन्ने वहीं छोड़ दिए और वे भी देवदत्त के साथ उसी मंदिर में मौन रहकर सत्य और शिव की खोज में लग गए। वह मूक घंटा आज भी उस पर्वत चोटी पर मौजूद है, जो दुनिया को यही शाश्वत संदेश देता है कि जब इंसानी शब्द खत्म हो जाते हैं और हृदय सच्ची करुणा से बोलता है, तभी महादेव उसकी पुकार सुनते हैं। मौनेश्वर महादेव का वह पवित्र मंदिर अब मौन और शांति का सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका था। वर्षों बीत गए। देवदत्त और विद्याधर दोनों की आयु अब बहुत अधिक हो चुकी थी। उनके बाल बर्फ के समान सफेद हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अद्भुत दैवीय तेज था। विद्याधर ने अपने सारे ज्ञान और शास्त्रों के अहंकार को मौन में विसर्जित कर दिया था और देवदत्त की तरह ही निस्वार्थ भाव से मंदिर की देखरेख में लग गए थे। वे दोनों बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के विचारों को समझ लेते थे। वह मूक घंटा प्रांगण के बीचों बीच उसी तरह लटका रहता था,
जिसे अब केवल दर्शन मात्र के लिए रखा गया था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह घंटा किसी इंसानी प्रहार से नहीं, बल्कि केवल महादेव की इच्छा और सच्ची करुणा से ही बचता है। एक शाम जब सूर्य अस्ताचल की ओर था और हिमालय की बर्फीली हवाएं तेज होने लगी थीं, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दो अत्यंत थके हुए और साधारण ग्रामीण दिखाई दिए। वो एक पति पत्नी का जोड़ा था और पिता की बाहों में उनके इकलौते पुत्र का निस्तेज और मृतप्राय शरीर था। वे रोते और हौंफते हुए प्रांगण में पहुंचे और विद्याधर के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए पिता ने बताया कि उनके गांव में एक अज्ञात बीमारी फैली है जिसने उनके बेटे के प्राण लगभग हर लिए हैं और अब इसमें कोई हलचल नहीं है। उन्होंने मौनेश्वर महादेव के मूक घंटे के चमत्कार के बारे में सुना था, इसलिए वे अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांगने इतनी दूर आए हैं। विद्याधर का हृदय उस दंपति के करुण क्रंदन से दहल गया। उन्होंने देवदत्त की ओर देखा। देवदत्त शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में पीड़ा के आंसू थे। विद्याधर जानते थे कि यह घंटा किसी चमत्कार के लालच या किसी याचना से नहीं बजेगा। ये केवल तब बजता है जब कोई निस्वार्थ आहुति दी जाती है। उस मृतप्राय बालक को देखकर विद्याधर के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि उनका आधा जीवन तो वैसे भी अहंकार में बीता था और देवदत्त की कृपा से ही उन्हें शिव का सच्चा मार्ग मिला। अब समय आ गया है कि वे अपने इस बचे हुए जीवन को किसी के काम लाएं। विद्याधर बिना कुछ कहे मूक घंटे के ठीक नीचे जाकर पद्मासन में बैठ गए। विद्याधर ने अपनी आंखें बंद की और अपने प्राणों को महादेव के चरणों में अर्पित करने का संकल्प लिया। वे मन ही मन शिव से प्रार्थना करने लगे कि उनके शेष प्राण इस बालक में प्रवाहित कर दिए जाएं। दूसरी ओर देवदत्त भी उस दंपति के कष्ट को दूर करने के लिए अपनी पूरी आत्मिक शक्ति से महादेव का ध्यान करने लगे। प्रांगण में एक गहरा सन्नाटा छा गया। केवल बर्फीली हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी उस मूक घंटे में एक हल्की सी कंपन हुई। बिना किसी प्रहार के घंटे से एक अत्यंत सुरीली और मीठी ध्वनि निकलने लगी, जो धीरे धीरे बढ़कर एक दिव्य और गुंजायमान नाद में बदल गई। उस नाद के उत्पन्न होते ही पूरे मंदिर में एक चमत्कारी नीली रोशनी फैल गई। उस प्रकाश के स्पर्श से वह मृतप्राय बालक अचानक खांसता हुआ उठ बैठा और उसके चेहरे पर जीवन लौट आया। माता पिता खुशी से रो पड़े और उन्होंने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर विद्याधर और देवदत्त को धन्यवाद देने के लिए देखा, तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। वे दोनों साधारण ग्रामीण अब वहां नहीं थे। उनके स्थान पर साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती अपने परम दिव्य और ज्योतिर्मय स्वरूप में मुस्कुरा रहे थे। यह महादेव की एक लीला थी जो वे अपने दोनों अनन्य भक्तों की अंतिम परीक्षा के लिए रचकर लाए थे। महादेव ने अत्यंत स्नेहपूर्ण और गंभीर स्वर में कहा कि विद्याधर, तुम्हारे आत्मत्याग ने ये सिद्ध कर दिया है कि तुमने ज्ञान के अहंकार को ही नहीं, बल्कि जीवन के मोह को भी जीत लिया है। और देवदत्त, तुम्हारी निस्वार्थ करुणा ने इस मूक घंटे को पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र वाद्य यंत्र बना दिया है। तुम दोनों की भक्ति और साधना आज पूर्ण हुई। इतना कहते ही देवदत्त और विद्याधर के भौतिक शरीर एक उज्जवल प्रकाश में परिवर्तित हो गए और भगवान शिव तथा माता पार्वती के चरणों में समा गए। दोनों परम भक्तों को शिवलोक की प्राप्ति हुई। आज भी यह मान्यता है कि जब भी हिमालय में रात के समय पूर्ण शांति होती है, तो उस मूक घंटे से ओम की एक धीमी और पवित्र ध्वनि स्वतः ही सुनाई देती है, जो ये बताती है कि महादेव हमेशा वहां वास करते हैं जहां मौन, प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है।